बच्चों, वेलकम बैक टू कॉमर्स वर्ल्ड। आज हम लोग फिर से नेशनल इनकम के मेथड्स को आए हैं समझने के लिए कि किन किन मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं और क्या इनके फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों को हम सबसे ईजिएस्ट वे में जानेंगे। सेकंड पार्ट है नेशनल इनकम वीडियो का, और इसमें हम पूरे पार्ट्स में हम सिर्फ अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को ही कर रहे हैं। आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा। और यहाँ पे जो है हम आज मेथड को समझेंगे कि किन किन मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। सबसे सिंपलेस्ट और ईजिएस्ट वे में समझने वाले हैं हम। सबसे पहले हम प्रोडक्ट मेथड को जानेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जिन बच्चे जो नए हैं सेकंड पार्ट में, वो जरूर एक बार फर्स्ट पार्ट को देखें, वरना उनको समझ में नहीं आने वाला है कि हम कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को कन्वर्जन का मेथड ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है, और यहाँ पे हम मेथड को समझने वाले हैं कि किन किन मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ओके, तो जब मेथड्स की बात हमने कर ही ली है, तो मेथड में सबसे पहला जो आपका मेथड आता है वो होता है आपका नंबर 1 वैल्यू एडिड मेथड। इसी को हम प्रोडक्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं, प्रोडक्ट मेथड। ओके, सेकंड आपका इनकम मेथड। और थर्ड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, कन्वर्जन मैंने आप लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया उसकी वीडियो, जो कि फर्स्ट पार्ट में है। वैल्यू एडेड मेथड को हम सेकंड पार्ट में करने वाले हैं, इनकम मेथड को हम थर्ड पार्ट में करने वाले हैं, और एक्सपेंडिचर मेथड को हम फोर्थ पार्ट में करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो हमने मेथड्स को जान लिया है। अब हम जो है वैल्यू एडिट के मेथड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं। पहले वैल्यू एडिट मेथड के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हमें वैल्यू एडिट के फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो यहाँ पे जो है हम बेसिक फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो होगा बेटा दरवाजा बंद करके आ जाओ, अगर नहीं जाना दरवाजा बंद करके आओ। अब जो हम यहाँ पे वैल्यू एडिट मेथड यानी प्रोडक्ट मेथड के क्वेश्चन को करने से पहले उसके फॉर्मूले को समझेंगे। ग्रॉस वैल्यू एडिट इन द प्राइमरी सेक्टर, यानी कि एट मार्केट प्राइस। एमपी मीन्स मार्केट प्राइस, यानी प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है ग्रॉस वैल्यू एडिट को कैलकुलेट करने में, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिट इन द प्राइमरी सेक्टर एट मार्केट प्राइस, यानी प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है प्रोडक्शन में, हम उसको लेंगे मार्केट प्राइस पे। सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्शन को लेंगे, और टर्शरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है उसको लेंगे। तीनों के तीनों क्या होंगे, मार्केट प्राइस पे होगा। अब देखिए तीनों यहाँ पे ग्रॉस है, तो यानी कि हमारा जो यहाँ पे निकल के आने वाला है वो क्या है, GVAMP निकल के आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन, वैसे तो इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन नहीं देता है, लेकिन अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दे भी दे, अगर यहाँ पे ग्रॉस है तो ग्रॉस में निकल के आ गया। अगर नेट होता तो क्या करते, फिर यहाँ GVAMP नहीं आता। यहाँ पे अगर तीनों नेट होता तो NVAMP निकल के आता। लेकिन अगर आपको 2 ग्रॉस दे दे और 1 नेट दे दे, और आपको फिर इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन का भी वैल्यू कुछ देगा, तो आपको क्या करना होगा, या तो आप सब में से डेप्रिसिएशन माइनस करें, जिनमें आपको ग्रॉस दिया उनमें से डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस करके आप NVAMP निकालें, या फिर जिसमें आपको ग्रॉस नहीं दिया है, बाकी 2 में ग्रॉस दिया है, तो नेट वाले में डेप्रिसिएशन को प्लस करके फिर ये जो आंसर है आप ग्रॉस के फॉर्म में निकालें, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन ज़्यादातर जिस फॉर्म में देता है वो है आपका GVAMP निकालने का वैल्यू ऑफ आउटपुट
माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो क्या होगा, ये जो आपको वैल्यू दे रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये तीनों सेक्टर का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों सेक्टर का हम यहाँ पे लेंगे। ऑल थ्री सेक्टर्स मीन्स यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों का आपको ऑलरेडी दिया रहेगा, तीनों का आपको कंबाइन करके दिया रहेगा, आपको अलग से नहीं निकालना पड़ेगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी निकालना पड़े। लेकिन क्वेश्चन मान लो यही आता है और आपको देता है कि प्राइमरी का वैल्यू एडिट, वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय सेकेंडरी, वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय टर्शरी, तो तीनों का अलग दे देने के केस में आपको तीनों को ऐड करके वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादातर आप क्या करेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट सीधे सीधे दे देगा। कई बार वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है इस फॉर्म में ना दे करके आपको सेल के फॉर्म में दे देता है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के कॉन्सेप्ट को हम ध्यान से समझेंगे। ठीक है, वैल्यू नोट यहाँ पे देख लीजिए, इस फॉर्मूले का नोट है, इसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट के दो कॉन्सेप्ट होंगे। नंबर वन, केस नंबर वन, इसमें क्या होगा, फर्स्ट केस सेल बराबर हो जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट के, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट बराबर हो जाएगा सेल के, कब, व्हेन एंटायर आउटपुट हैज सोल्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, या यहाँ पे जो भी अकाउंटिंग ईयर है उसमें पूरा आउटपुट जो है बिक गया, यानी जितना प्रोडक्शन हुआ था, वैल्यू ऑफ आउटपुट जितना था हमारा, सारा का सारा बिक गया। तो ऐसे केस में क्या होगा, सेल बराबर होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट की। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको क्या दे रहा है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक इक्वल होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट के, वैल्यू ऑफ आउटपुट के। ये कब होगा, जब आपका कुछ माल बिकने से रह गया हो, पूरा माल जितना आपने प्रोड्यूस किया है वो सारा बिका ना हो, कुछ माल बिकने से रह गया हो, अभी बिक नहीं पाया है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट में आप क्या करेंगे, व्हेन सम स्टॉक लेफ्ट टू सोल्ड, यानी कि माल बिकने से रह गया है, लेफ्ट टू सोल्ड, लेफ्ट टू सेल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर, यानी कि अकाउंटिंग ईयर में सारा माल नहीं बिक पाया, कुछ माल बिक गया, काफ़ी माल बिक गया और कुछ पोर्शन जो है माल का अभी रह गया है, तो वो क्या करेंगे हम यहाँ पे चेंज इन स्टॉक के फॉर्म में यहाँ पे क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देगा, क्वेश्चन में आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करेगा, अगर सेल दे रहा है तो आपको सिंपली सेल ले लेना है। अगर आपको सेल के साथ क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक भी दे रहा है तो आपको क्या करना है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक फॉर्मूले में रख देना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। अगर आप इन्फॉर्मेशन में दे दे कि सारा माल बिक गया तो चेंज इन स्टॉक को नहीं लेंगे, लेकिन अगर आपको कुछ क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब कि माल कुछ बिकने से रह गया है, तभी आपको चेंज इन स्टॉक की वैल्यू दी गई है और आप उसको जो है इग्नोर नहीं करेंगे, उसको आपको ऑलरेडी क्या करना है, उसको ऐड करना है। अब चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, अगर चेंज इन निकालेंगे, चेंज इन स्टॉक इक्वल होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ऑल राइट, ये आपका क्या है, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला है, इसको आप लोग लिख लीजिए। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे अब हम। ठीक है, एक चीज़ और, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन जैसे परचेज हो गया आपका, आपने परचेज किया, आपने ऐसा कोई यूज़, ऐसी किसी गुड और सर्विसेज को यूज़ किया जो आपका फिक्स असेट के फॉर्म में नहीं है, नेचर में नहीं है। ठीक है, तो जैसे रॉ मटेरियल हो गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्ट भी दे सकता है, कई बार आपको बोल देगा रॉ मटेरियल कंजम्पशन, परचेज, तो ऐसी कंडीशन में इंटरमीडिएट की कैटेगरी में सब आ जाएंगे। और इंटरमीडिएट गुड वो गुड होते हैं जिन्हें हम एक बार यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में, दोबारा यूज़ नहीं कर पाते हैं, और जो फिक्स नेचर के होते हैं जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं उन पर तो डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। इंटरमीडिएट का मतलब है एक बार यूज़ किए जाने वाला आइटम। ठीक है, अब वो किसी भी रूप में आपको दे सकता है, आप उसको समझ के एडजस्ट कर देंगे। ऑल राइट, ओके। क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रहा है कैलकुलेट जीवीएमपी, सेल आपको दे रहा है कैलकुलेट करना को क्या, जीवीएमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। सेल आपको कितना दे रहा है, 1000, परचेज दे रहा है आपको 500, परचेज क्या हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है,
यानी कि आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन इंटरमीडिएट के नाम से ना दे करके डायरेक्ट आपको क्या किया है, यहाँ पे परचेज के नाम से दे दिया है, ठीक है, परचेज के नाम से दे दिया है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फिक्स असेट नहीं, फिक्स असेट जो है वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन की कैटेगरी में नहीं है। अगर आप कोई मशीनरी या टूल या फिक्सचर खरीद रहे हैं तो उसको आप जो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। रॉ मटेरियल हो गया, ऐसा कोई आइटम हो गया जिसे हम एक बार यूज़ करेंगे फिर दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक दे रहा है आपको, ओपनिंग स्टॉक दे रहा है, बोल रहा है GVMP निकाल दो, निकाल देंगे हम सिंपल, हमें पता सोल्यूशन। ओके, सोल्यूशन हम निकालेंगे GVMP को निकालने का फॉर्मूला क्या है, GVMP को फॉर्मूला निकालने का है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस चेंज इन माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ओके, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ऑलराइट। वैल्यू ऑफ आउटपुट की क्या है आपको दे रहा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा होता है सेल चेंज इन स्टॉक, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक तब लेते हैं जब हमारे पास कुछ वैल्यू जो है, कुछ आइटम जो है आउटपुट जो बिकने से रह गया है तो उसको भी हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे चेंज इन स्टॉक की हम वैल्यू निकाल लेंगे, क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमें कितना दे रहा है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा 100 है, ओपनिंग स्टॉक हमारा 50 है, चेंज इन स्टॉक हमारा 50 आ गया लैक्स में। ओके, वैल्यू ऑफ आउटपुट की हमें सेल दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, और चेंज इन स्टॉक दे रहा है, मतलब कुछ आइटम बिकने से रह गया है। अगर चेंज इन स्टॉक में देता खाली सेल देता तो हम खाली सेल को ही ले लेते, लेकिन ये भी दे रहा है तो इसका मतलब कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं, इसका मतलब कि माल कुछ बिकने से रह गया तो हमें ये लेना है, ठीक है। तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जगह पे क्या दे रहा है आपको, परचेज दे रहा है, वो भी किसका, ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, तो यहाँ पे सेल की वैल्यू कितना दे रहा है 1000, चेंज इन स्टॉक आपको कितना दे रहा है 50, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपको कितना दे रहा है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपको दे रहा है 500। सॉल्व कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा हमारा 550 लैक्स जो है हमारा आंसर आएगा इन रुपीज़ के टर्म में, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ऑल राइट। अगर आपको क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको घुमा सकता है, क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन आपको यहाँ घुमा सकता है, क्वेश्चन हर बार डायरेक्ट नहीं देता, कई बार इनडायरेक्ट भी दे देता है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट तरीका होता है और एक इनडायरेक्ट तरीका होता है। आपकी बुक में डायरेक्ट मेथड दिया हुआ है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसको डायरेक्टली करने में, तो यहाँ पे जो हम इसको ब्रेक करके 2 स्टेप में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है इसको करने के बाद हमें पता चलेगा कितने स्टेप में अटेम्प्ट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन हमारा क्या है, सॉल्यूशन बोलता है कि GVMP इक्वल होता है, बुक में जिस तरह दे रहा मत देखो उसे इतना, अगर आपको टिपिकल लग रहा है तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, यहाँ पे इसको समझ लो, फॉर्मूला उसी तरह से रखना है, एडजस्टमेंट आनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन हमको क्या दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको 200 दे रहा है, NVFC आपको 80 दे रहा है, सेल टैक्स जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं वो 15 है, सब्सिडी आपको 5 दे रहा है, डेप्रिसिएशन आपको 20 दे रहा है। GVMP हमारा जो है निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो कि अभी हमने किया था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन NVAFC। अब देखिए हमें NVAFC की वैल्यू दे रहा है और GVMP तो हमें दे ही नहीं रहा है, तो NVAFC हम यहाँ पे रखेंगे, GVMP में NVAFC को कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए N को G में कन्वर्ट करने के लिए यानी नेट को ग्रॉस में करने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस होता है, FC को MP में, MP को FC में कन्वर्ट करने के लिए हम NIT माइनस करते थे, अब हमें FC को MP में कन्वर्ट करना है तो हम NIT को प्लस कर देंगे। ओके, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको दे रहा है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है आपको निकालना है, ठीक है। अब ये जो है GVMP की वैल्यू कितनी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको 200 दे रहा है, NVFC आपको 80 दे रहा है, डेप्रिसिएशन 20 दे रहा है, NIT हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा, NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो IT माइनस सब्सिडी मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या 100 प्लस 15 माइनस 5, IT की वैल्यू दे रहा है 15 जो कि सेल टैक्स है हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी आपको दे रहा है 5, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट 200 है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हमने X लेट कर लिया है, ठीक है।
अब यहाँ क्या हो जाएगा 100, 15 माइनस 5 10 प्लस 100, यानी कि 100 प्लस 10 120, 200 वहाँ पे है, माइनस में आ जाएगा इस तरफ, पोजीशन चेंज करने पे, साइड चेंज करने पे माइनस है, सॉल्व किया माइनस 90 माइनस एक्स, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल टू 90 लैक्स इन रुपीज़। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन जो हमें डायरेक्ट ना देकर इनडायरेक्ट फॉर्म में भी देता है, तो आप लोग क्या करें, अगर आपके पास क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप लोग जरूर से कमेंट में सेंड कर देंगे, तो मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगी आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू।